देख रहे हैं द तर्कस। और आज एग्री तर्कस के अंतर्गत हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं बेचन यादव जी का, जो बहरीपुर गांव सरकोनी ब्लॉक के जौनपुर ज़िले से हैं। आप एक अच्छे किसान हैं और खेती में आपके बहुत सारे अनुभव हैं। तो आज हम आपसे किसानों का, दर्शकों का, लोगों से बातचीत कराएंगे। यादव जी, आपने इस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी खेती कब आपके समझ में आई, कब आपने शुरुआत किया? सर, आपकी ये सरकार जब से आई है, बीजेपी सरकार जी। सपा सरकार में थोड़ा अनुभव था जी। बीजेपी सरकार ने काफ़ी अनुभव हमको दिया जो है जी। खेती में, और तमाम स्कीमों को चलाया है। सीड्रिल से बुआई करने का, खेत में जैविक खाद का जो है प्रयोग करने का, सिंचाई समय से करने का। गेहूं की सिंचाई को 4 से 5 सिंचाई हम करते हैं जी। और गेहूं की पैदावार भी जो है यानी इच्छा के मुताबिक पैदा करते हैं। अच्छा। और हमारे जो अगल बगल के हमारे भाई हैं, परिवार हैं, जो भी किसान हैं, ठाकुर हैं, हम सबको प्रोत्साहित करते हैं जी। और हमारे यहाँ पहले भी डिमांस्ट्रेशन चलता था, लेकिन बीच में बंद हो गया था। लेकिन जब से ये सरकार आई है, तब से हम लोगों का मनोबल बहुत ही उत्साहित है। अब आप बातचीत की भाषा से लग रहा है कि पढ़े लिखे आदमी हैं। कितनी पढ़ाई आपकी हुई है? हम तो सर हाई स्कूल तक पढ़े हैं। अच्छा। लेकिन पढ़ाई हमने खेती की किया। खेती की। हाई स्कूल पास करने के बाद खेती में ही हम लग गए। पिताजी अकेले थे, बाहर जाने का मौका नहीं मिला और खेती में इस ढंग से लगे सर कि खेती से हमने सब कुछ कर डाला। तो आप खेती में गेहूं धान के अलावा भी कुछ करते हैं? हाँ सर, हम 10 बीघा तक आलू बोते हैं। अच्छा। और 5 बीघा गन्ना बोते हैं जी। और गन्ना का क्रय केंद्र खत्म हो जाने से गन्ना की फसल हमारी मार खा गई, जिससे मेरे विकास में एक प्रकार का अवरोधक या अरोड़ा पड़ जाए। वह मिल बंद होने से मेरे लिए हमारी दुर्भाग्य, हमारे क्षेत्र के किसानों का, हम 3 करोड़ रुपया जा कर के औराई मिल से हमारे क्षेत्र के सारे किसान जो है एक दिन जाके प्रदर्शन किए, दूसरे दिन हम लोगों का पूरा पेमेंट मिला। हम लोग बहुत खुशहाल रहते थे। बहुत ही अच्छी गन्ना। कब आपने प्रदर्शन किया था? ये प्रदर्शन किए थे हमारे मंत्री जी उमानाथ सिंह, जो बीजेपी की सरकार पहली बार बनी थी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। मैं उमानाथ सिंह के साथ रहता था। मेरा मनोबल इतना ऊंचा था कि वहाँ जाकर के हमने जो है अधिकारियों का घेराव किया, पूरी टीम लेकर के। उनसे मैंने कहा कि मुझे भीख नहीं चाहिए, मेरा जो धन आपके पास है वो मेरा धन दे दो, और नहीं है तो मुझे बताओ, मैं अभी अपने माननीय मंत्री जी से बात करूंगा। जी। कारागार मंत्री थे माननीय। चीनी मिल अब बंद है? चीनी मिल बंद हो गई साहब। गन्ना की खेती घट गई। कभी ये समझ में नहीं आया कि उस गन्ने से हम गुड़ पैदा करें, भेली पैदा करें कुछ अच्छे तरह का, और उसकी भी अच्छी मार्केट है, हम शुद्धता की मांग है, उतना शुद्ध मिल नहीं पाता है, ये भी एक बड़ा काम हो सकता है। हाँ सर, बात सही है। गुड़ पैदा करते हैं, खांड तो बना लेते हैं जी, लेकिन हमारे यहाँ वो भेली नहीं बनती, जैसे सूखा भेली। और गन्ना से हम गन्ना रस की जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं बनारस में, वो मुझसे अटैच हैं जी। मैं उनको देता था, जैसे जो है कम करके गन्ना जब बोए तो उनको हम जो है 600 रुपये 500 रुपये कुंटल के हिसाब से गन्ना हम उनको देते थे। लेकिन अगली साल ऐसा चक्रवात आया कि इधर कोरोना की बीमारी आई, इससे गन्ना का जूस नहीं बिका और हम अपनी गन्ना पूरी फ्री कर दिए। पूरे हमारे गांव के हमारे भाई परिवार सारे लोग वो पेड़ करके खान बना लिए। जो लॉकडाउन में आए थे बेरोजगार लोग, बेसहारा, उनकी सेवा में चला गया। उनकी सेवा में हमने पूरा 2 बीघा गन्ना यूं ही ऐसे दे दिया। आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन आपने सामाजिक सेवा हमने किया। अच्छा, जो आप इतना खेती बढ़िया करते हैं, तो रासायनिक उर्वरकों के जरिए ही करते हैं कि कुछ जैविक खेती पर भी आपने? नहीं सर, जैविक खेती में जैसे हम सीजन में जब आता है गेहूं, धान, आलू की बुआई, तो हमारे यहाँ जैसे गैया लोग रखे हैं, भैंस रखे हैं बड़े बड़े अच्छे डेयरी फार्म पे, तो हम अपने घर की जो खाद होती है, हम भी 4-5 गैया भैंसिया रखते हैं, हम 20 टाली से 25 टाली 30 टाली हम गोबर की खाद कैश खरीदते हैं। और उसके बाद बिहार से कुदरा स्टेशन के पास से वो भेड़ बकरी आती है और वह हमारे खेत में कम से कम 1 महीना तक जो है निवास करती है, 1000-1200 की लेंथ में।
अच्छा। और उससे मेरे खेत में जैसे हमने ढांचा जुतवाया और जुतवा के उसमें रहवा दिया, तो केचुआ से वो खेत इतना मजबूत हो जाता है, उस मैग्नी लेड़ी से इतनी ताकत हो जाती है कि थोड़ी भी। अभी तो इस साल हमने निर्णय लिया था, वो ये रविंदर हमारे यहाँ वो कृषि सहायक टेक्नीशियन है, उसने कहा कि भैया आप जो है गेहूं में वो मत डालिए, डाई मत डालिए, यूरिया मत डालिए, मेरे कहने से। तो हमने कहा कि चलो ठीक, हमारी आपकी बात। लेकिन थोड़ा हम परेशान थे, इधर समय पर इलेक्शन वगैरह का जो है माहौल था, तो हमने कहा कि रविंदर इस साल नहीं, अगली साल यह खेती करके हम 20 बीघा गेहूँ पैदा कर देंगे और जैसा गेहूँ कहोगे वैसा पैदा करेंगे। उसमें हमने गाय के मूत्र को भी इकट्ठा कराने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ एक यादव अमरनाथ यादव हैं, उनके पास अमरनाथ उमानाथ के बुआ के लड़के हैं। अच्छा, अमरनाथ। वो 50 देसी गैया रखे हैं। अच्छा, 50 देसी गौवे हैं। किस गांव में है? मेरे ही गांव में है। इसी गांव में? हाँ, तो वहाँ तो हम चलना चाहेंगे। हाँ, हम आपको ले चलेंगे, अभी भी ले चलेंगे। ये मेरी सौभाग्य है और उसकी भी सौभाग्य है। 50 गायें हैं, उस गाय का गोबर और मूत्र हम खरीदते हैं। मूत्र को नाली में डाल करके उसकी जो है सिंचाई के साथ जो है हम पूरा 2 ड्रम 3 ड्रम इकट्ठा करके पूरी सिंचाई करते हैं जो है। अच्छा। आलू में भी करते हैं, गेहूं में भी करते हैं, जीवामृत वाली स्टाइल में। हाँ हाँ सर। तो इसलिए हमारे गेहूं की पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। हाँ, तो देसी गाय जो पाले हुए हैं वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं? कुछ सब देसी हैं, हरियाणा देसी, सब एकदम टोटल, एक भी जर्सी और साहिवाल नहीं रखे हैं। तो एक आपका गांव एक तीर्थ है इस मामले में? तीर्थ नहीं सर, जो है अब उस गरीब को हम आपको क्या बताएं, वो लाठी के बल पर रखा है। अभी 1 लाख रुपए का वो पुअरा खरीदा है उनको खिलाने के लिए, उसमें 10-15 गैया ब्याई हैं जो है इस समय बच्चा ये एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जानना चाहिए। हाँ, और ऐसे आदमी को पुरस्कृत करना चाहिए। हाँ सर, जो है जहाँ लोग देसी गायों से भाग रहे हैं, वो इतनी बड़ी संख्या में देसी गायों की सेवा कर रहे हैं। 50 की स्ट्रेंथ है सर। उनको सरकार से भी सहयोग मिल पा रहा है? अभी बहुत प्रयास किए लोगों ने, जो है आश्वासन भी दिया, लेकिन कोई उस पर अभी खास बात नहीं आई है। और एक बार हमारे वो डॉक्टर साहब बताए कि प्रधान जी आपको 900 रुपये प्रति गाय पर हम दिवाएंगे, टैग लगाना पड़ेगा। हमने कहा कि भैया 900 के बजाय आप 500 रुपया उनको एक गाय पर महीने का दिवाते, तब भी वो आदमी जी जाता। लेकिन बहुत ही साहसी, इंटर पास है और देसी गाय पर विश्वास करता है। और अगर अमरनाथ जी से प्रेरणा इस गांव के लोग लें और 5-5 गाय भी पालने लगे, तो ये गांव तो बहुत बड़ा पशुपालक और गोपालक का गोकुल गांव की तरह से स्थापित हो जाएगा। गाय तो नहीं बहुत पाले हैं लोग, जो है गाय तो जैसे हम साहिवाल गिरी नस्ल की गाय हम 2-3 पाले हैं, और मेरे भाई परिवार भी 2-3-4 अपनी आवश्यकता अनुसार पाले हैं। लेकिन वो बिजनेस के पर्पज से, जैसे कि मतलब हम कम लागत में और अधिक से अधिक अपना दूध और पैदा करें, उसका दूध बड़ा कीमती बिकता भी है। लोग दवा के हेतु 50 रुपये लीटर का खरीद लेते हैं, तो इसलिए वह जो है गाय का गोबर हम खरीद लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो गाय का गोबर हमारे लिए अमृत होता है। अच्छा, एक जो हमको एक सवाल दिमाग में आता है कि गायों की दुर्दशा थोड़ा जो फिजियन जर्सी वगैरह है बहुत ज़्यादा दिखती है कि इधर उधर झुंड में घूम रही हैं, कहीं मर रही हैं, कहीं ट्रक से दब जा रही हैं, कहीं कुत्ते नोच रहे हैं, लेकिन भैंस के साथ ऐसा कहीं नहीं दिखता। ये अंतर क्यों है? ऐसा है साहब कि भैंस जो है, ये जैसे जो भैंस सीमेंट नहीं लेती, रुकती नहीं, सरकार की निगाह देखिए, सौतेला व्यवहार है। गाय को रोक देते हैं कि ये गऊ है, इसका जो है किसी प्रकार का किसी व्यापारी या किसी कसाई को नहीं दिया जाए। लेकिन भैंस को जो है, भैंस बेचने वाले, खरीदने वाले, हमारे गांव के बगल में वो नोना है, नोना नट जात के लोग, ये लोग पूरा पिकअप का पिकअप जो है, क्षेत्र की जो बांझा गाय भैंस हो जाती है, जो नहीं 2 साल 3 साल बच्चा देती, तो उसको वो लोग ले जा करके अपना कहीं बिजनेस के रूप में सप्लाई कर देते हैं। हम लोग अगर रोकें तो तुरंत हम लोगों के खिलाफ FIR कर देंगे जो है। और गाय हमारी माता है। हाँ, लेकिन भैंस ने भी हमारी बहुत सेवा किया है, बहुत सेवा किया है। कम से कम मौसी का दर्जा तो इसको मिलना चाहिए सर जो है। लेकिन ये सरकार में जो है केवल गऊ पर, और गऊ जो वो मारी फिर रही है ना, उसका कारण है कि उनका मेंटेनेंस गांव के लोग नहीं कर पा रहे। वो गऊ जो है भूसा खा करके पूरा खा के जीने वाली नहीं है। हाँ। उसको दाना चाहिए, सेवा चाहिए, पंखा चाहिए, हाँ, नहाने का चाहिए। हाँ, सारी व्यवस्था उनकी जो है, धुलाई और उनकी जो है वो
देख रेख, खिलनी न लगे, रोग न लगे। और उनको ये हमारे डीडी साहब आते, जैसे आप आए हैं हमारे यहाँ अतिथि हैं, डीडी साहब हमारे दरवाजे पर एक मीटिंग लिए थे। हमें उन्होंने बताया था कि बेचन बाबू गैया रखे थे 5 गैया हमारे पास थी। तो बोले कि इसमें कोई बंझापन आता है? हम कहे कि नहीं सर, नहीं आता। हम किसान आदमी हैं, गुड़ पैदा करते हैं। इसको हम 1 महीना तक कच्ची अछवानी औरतों की तरह से पका के खिलाते हैं। बहुत बढ़िया। और 4 महीना हम इनको दाल खिलाते हैं, मतलब जो दाल लोग ले आते हैं गाय को खिलाने के लिए, उस दाल को टीना में उबाल करके हम 4 महीना तक खिलाते हैं। मेरी गैया कभी बंझा नहीं होती, मेरी भैंस कभी बंझा नहीं होती। उन्होंने बताया था कि ये करते रहोगे तो तुम्हारी गैया कभी बंझा नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ना यूरोटेन देना, ना तो कोई अंग्रेजी दवा देना, लेकिन यह इस्तेमाल करते रहना। और मेरा ये नंबर लो, अपना नंबर उन्होंने दिया और कहा कि कोई दिक्कत आए तो, जो बनारस से आए थे और सचिंद्र नाथ त्रिपाठी विधायक थे सपा से, वो बड़ी भारी मीटिंग थी। उस मीटिंग हम बहुत, सर आप लोगों को पा करके बहुत खुश होते हैं। कृषि में हमने बाहर विदेश जाने का कोई हमें मौका नहीं मिला, तो हम अपने कृषि में ही अपने को बहुत सम्मानित समझते हैं। जनपद जिला में बहुत बड़े बड़े काश्तकार हैं, हमारे राज बहादुर सिंह कुकड़ी 500 बीघे के हैं, लेकिन मैं अपने 20-25 बीघे में अपने आप को समझता हूँ कि हम बहुत बड़ा लाट हूँ। मतलब खेती करके जो सम्मान, जो शोहरत, जो प्रतिष्ठा है, आपके कर्मचारी ब्लॉक से BDO हों, चाहे जो है कृषि विभाग के अधिकारी हों, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हों, हमारे यहाँ आने पर उनको दूध दही की कभी कमी नहीं पड़ती थी। आपके दिमाग में अभी भी वो पुरानी बात है कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। तो आप उसको बनाए रखें और वास्तव में जिस दिन खेती उत्तम फिर मानी जाएगी, उसी दिन हमारे देश का असली विकास होगा और अन्नदाता किसानों के साथ असली न्याय होगा। हम अपने यहाँ अपना सर, अपने कम से कम हम 50 भाइयों का जबरदस्ती उधार करके बोआए ये गेहूँ सीड्रिल से, जहाँ जब नई तकनीक की लाइन से बुआई कर आपने इस गांव को अडॉप्ट करा। ये रविंदर जी मिला तो कहा कि सबका बुआइए, हमने सबका बुआया। तो उसने प्रोत्साहित करके हमको बताया कि भैया हम सबका पैसा जो है आपको दिवा देंगे प्रधान जी। लेकिन दुख की बात है कि हम इंतजार करते करते थक गए हैं। यानी कि जो प्रदर्शन का सरकार से सहयोग अनुदान था वह समय से नहीं मिला। इसलिए लोग बोले हैं कि अरे का भैया, ट्रैक्टर वाला आके हमारे यहाँ तक अदा करता है कि आपके कहने से हमने बुआई कर दिया, आप पैसा दो, उसका भी किराया बाकी। हाँ, उसका भी किराया बाकी है। तो हमने उससे कहा कि भैया एक गेहूँ बेचने दो और दे देंगे हम, जो है अगर नहीं। इसके लिए आप एक दिन अपने डीडी साहब जो जिले के होते हैं उनकी भी जानकारी में डाल दीजिए और रविंदर जी से भी कहिए कि भाई थोड़ा इस बात को आगे उठाएं, क्योंकि सरकार की व्यवस्था है, हो सकता है देर सवेर किसी कारण से हो गया हो, मिलना चाहिए। मेरी बात को आप सरकार तक पहुंचाइएगा, मैं आपसे बड़ी आशा करता हूं। और सरकार तक हम पहुंचने में सक्षम हैं। योगी बाबा के यहाँ भी पहुंच सकते हैं जी, बिल्कुल। बीजेपी के सारे कार्यकर्ता जितने हैं, छोटे से लेके बड़े तक, हरिंदर सिंह विधायक हमारे बगल के, हमारे उड़ी से सटी है उनकी उड़ी, तो कहीं पहुंचने में हम असमर्थ नहीं हैं। लेकिन आप लोगों के सम्मान के नाते हम किसी से कुछ कहना नहीं चाहते, कहना उचित भी नहीं समझते। उसको इस रूप में न लीजिए, कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो सरकार की योजना अगर ठीक से लागू होगी तो किसानों का हित होगा, हमारे प्रदेश का फायदा होगा, जिले का फायदा होगा। शासन की मंशा भी है कि किसानों की आय दोगुनी हो जल्दी से जल्दी, तो उस दिशा में बढ़ने के लिए जो योजनाएं हैं उनका सही क्रियान्वयन हो, इसके लिए आपको थोड़ा ताकीद करने में कोई बुराई नहीं है। सब अपने ही लोग हैं, कहीं अगर किसी कारण से ढिलाई, देर, विलम्ब हो रहा है तो उस पर थोड़ा सचेत करने से हो सकता है कि तो सुधार आ जाए या अगली सीजन में और बेहतर ठीक से हो सके, ये जरूरी है। तो आपकी निगाह में और आप शासन से, अपने CM से, जनप्रतिनिधियों से क्या कहना चाहते हैं कुछ खेती किसानी को लेकर? हम ये चाहते हैं कि सही समय पर जो भी आपकी स्कीम योजना हो, वह गांव पर उसका तुरंत जो है क्रियान्वयन किया जाए। तुरंत सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यही होगी। का बरखा जब कृषि सुखाने, जब हमार बोआई ना भइल, भराई ना भइल, जो गहन उतरने के बाद पूछ में जो बोई बताएं सर, उसमें क्या होगा। जो अभी हम थोड़ा गन्ना का पेड़ी का खेत था, बोए हैं, गेहूँ बहुत अच्छा गेहूँ है, अभी हम आपको दिखा देंगे, उसका फोटो खिंचवा देंगे। और 5 पानी दे चुके हैं जो है, और बहुत बढ़िया गदराया है, जैसे कि वो सीजन जैसा होगा। लेकिन अभी उसको इतनी चिड़िया खा रही है कि हमारे पिताजी जो है 55 गन्ने के खेत में हमने बोया, वो गन्ना कट गया, जो खेत में क्या हुआ है? गेहूँ पेड़ी खेत में गेहूँ बोया।
तो उस गेहूं को देख करके गांव के लोग हदरस करते हैं कि अरे यार कितना बढ़िया गेहूं है, जबकि उसमें हम डाई यूरिया नहीं डालते सर। और हमारे पिताजी हमको मना करते हैं कि ये चिड़िया खा रही है, इसको उड़ाओ मत। 95 वर्ष की उनकी उम्र है, कहते हैं कि ना ना एकदम एक भी चिड़िया मत उड़ाओ, जब एक खेत हो जाएगा तो काट लेना। उसमें जो है कम से कम 50,000 गौरा, छोटा गौरा वो खाता है। उसके खेत के बगल में आके वो खड़ा होकर के देखते हैं, खूब खुश होते हैं, मजा आता है हाँ कि खाओ, सब लोग खा रहे हैं, खाओ। हाँ हमारे में यही हमारी खेती की संस्कृति, हमारी यही संस्कृति है। हाँ, जिसका ये किसान, हमारा किसान भाई जो है वह सबका अन्नदाता है। पशु पक्षी मनुष्य व्यापारी जो लोग खेती नहीं करते, इंसान से लेकर के जानवर तक सबकी ज़िंदगी में खुशहाली लाने का कारण किसान है। तो किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली आए, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है और इस पर हमको काम करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया, बहुत अच्छी बात किया और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपकी पहचान होगी, आपके गांव की पहचान होगी। इस गांव को सम्मानित किया जाना चाहिए, पुरस्कृत किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ गो पालन हो रहा है, देसी गो संवर्धन हो रहा है और आप सभी लोग खेती अच्छे ढंग से कर रहे हैं, जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं। यहाँ दूध पैदा हो रहा है, आपके घर में अभी हमको दही, दूध और ये सब चीज़ें, मट्ठा दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा लगा। तो आपसे मिल करके हमें अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि आप अपनी बात सही जगह जरूर उठाएं। विधायक जी भी आपके काफ़ी संवेदनशील हैं और किसानों की बात करते सुनते हैं। अभी हम फोन कर दे सर, तो जो बात जरूरी हो, विधानसभा में भी रहेंगे ना तभी वो फोन उठा लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसानों के लिए कोई इतना कर रहा है तो हमारे लिए बहुत ही स्वागत योग्य है और उनसे मिल करके कुछ परामर्श देते रहिए, कुछ बताते रहिए, कुछ हमारी उनकी खेती एकजुट पर चलती है। वो भी बड़े काश्तकार हैं। हाँ, आलू की खेती, गन्ना की खेती, गेहूं की खेती, जो भी खेती है। अभी तो नए मॉडल का एक वो बनवाए हैं पाली हाउस। हाँ। लेकिन उनके जो पिताजी थे, हमारे पिताजी के समकक्षी थे, तो दोनों लोग लगोटिया यार थे। अच्छा। हफ्ता में 3 दिन उनके यहाँ वो, 3 दिन उनके यहाँ एक, और जाते थे आते थे। खेती का एक उपमा ये लोग अपने दूसरे को देखते थे। उनके यहाँ भी 10 देसी गैया रहती थी। आज तो साहिवाल रखे हैं बच्चे जो है, डॉक्टर साहब वहाँ रखे हैं अपने फार्म पर, और यहाँ गांव पर अच्छी गैया जो है 50-50 हज़ार की 3-4 हैं, भैंस भी है। लेकिन पिताजी जब रहते थे, उनके शीतला सिंह उनका नाम था, लोग कहते थे, और शीतला सिंह अच्छी 10 देसी गैया रखते थे, नंबर 1 की गैया। और सब कृषि का गुण हम उनके बब्बा रामाधार सिंह से सीखे हैं। हम जब पढ़ने जाते थे बयासी, तो उसी रास्ते से जाते थे जहाँ उनका घर है, ये बगल में है, सरहदी गांव है। और जब उनकी खेती देख के आते थे तो हम अपने पिताजी को प्रेरित करते थे कि देखो बब्बा की खेती ऐसे हुई, ये आलू हुआ, ये गेहूँ हुआ, ये मिर्चे की खेती हुई। तो उस नकल में हम जो है, हम सर खरबूजा की खेती करते थे 8-8 बीघा। आलू खोदते थे, उसमें खरबूजा बोआते थे। सस्ती में हम 40,000 से लेके 60,000 का खरबूजा बेचते थे। बहुत अच्छा। फल और सब्जी में जब आप जाएंगे तो निश्चित उत्पादन बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा, आमदनी भी बढ़ेगी। और जब हम मंडी लेके जाते थे, जीप रखे थे, उस जीप पर लाद के लेके जाते थे, तो मंडी में हमारा खरबूजा सबसे पहले नंबर पर बिकता था। सिपा वाले जो है मंडी में, वहाँ खट्टिक पहुँचते थे, बोलते थे कहाँ घर भैया जमीता भाई, काट के चिकते थे, अरे यार हीरा है जमीता का। वो मेरा खरबूजा सबसे पहले खरीदती थी। अच्छा। 2,000-3,000 रुपये में पूरी गाड़ी ले लेते थे। और वो हम मन बना करके खेती करते थे। बड़ा हिम्मत था, बड़ा साहस था। वो सांड बछवा नहीं था, नीलगाय थी, उसको थोड़ा हल्का फड़का देते थे तो आप इतने अनुभवी और अध्ययनशील हैं और आप नए नए प्रयोग में भी उतरे हुए हैं, इसलिए मैं आपके का ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूँगा कि जो मोटे अनाज हैं, इस पर शासन, सरकार, वैज्ञानिक सबकी राय है, डॉक्टरों की राय है, इसका उत्पादन फिर करिए और ये हमारे सेहत के लिए ज़्यादा बढ़िया है। जौ में कम खाद लगेगी, कम पानी लगेगा और दाम अब गेहूं से ज़्यादा है जौ। तो ये जौ पैदा करने की ज़रूरत है। इसी तरह से मक्का, चना, कोदो तो अब थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन कोदो भी बहुत सेहतमंद है। बताया जा रहा है कि कोदो खाने वाले 100 साल जीते हैं। हाँ सर, कोदो खाने की ज़रूरत है, जिसको मड़ुआ कहते थे। और